तो चलो हेल्सी एंड रोवेन का कुछ हम लोग ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है 8-8 मार्क्स 6-6 मार्क्स 6 मार्क्स का 8 मार्क्स का जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और जो एग्जाम में आया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आज देखेंगे, ठीक है ना। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और फिर नेक्स्ट क्लास भी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज और कल जो क्वेश्चंस करवाएंगे हेल्सी एंड रोवेन का, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम डिटेल में हेल्सी रोवेन को डिस्कस किए, हेल्सी एंड रोवेन के बारे में, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला है, देखो ध्यान से, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस अर्निंग्स एंड इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस। इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस मतलब इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ ईच वर्कर बीमल एंड रहीम। तुमको टाइम टेकन मतलब एक्चुअल टाइम सेव्ड दे दिया है, नॉर्मल वेज रेट दे दिया है, इंसेंटिव बोल दिया रोवेन और हेल्सी। समझ में आ रहा है बात? भी देखो WBCHSC 2018 में आया है, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। बोलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। HS 2018 में ये क्वेश्चन आया है। देखो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लिखो, स्टेटमेंट शोइंग calculation of gross earnings and effective rate of wages and effective rate of वेजेस। ये हम लोग का जो एग्ज़ाम है HS का एग्ज़ाम 2025 में जो होगा उसके लिए ये सब तरह का क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। दो कॉलम बना लेते हैं। बीमल एंड रहीम है ना, बीमल एंड रहीम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर? एक्चुअल टाइम सेव्ड, रेट पर आवर और इंसेंटिव। एक्चुअली देखो 3 चीज़ दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम सेव्ड, आवरली रेट, 3 चीज़ दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है आप उसको उतारिए। नंबर ए, एक्चुअल टाइम कितना दिया हुआ बोलो तो 60 आवर्स और 50 आवर्स। उसके बाद टाइम सेव्ड कितना दिया हुआ है, कितना 30 आवर्स और 19 आवर्स। उसके बाद उम्मीद लोग तो 19 बोल रहे हैं, 20 आवर्स। उसके बाद आवरली रेट या रेट पर आवर है ना, आवरली रेट या रेट पर आवर कितना है 18-15, ठीक है। ये 3 चीज हमको दे दी है। अब इससे क्या निकालेंगे हम, देखो हम इससे निकालेंगे
स्टैंडर्ड टाइम। क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे स्टैंडर्ड टाइम। सर एक काम को आप किए 60 घंटा और वो काम करके आप 30 घंटा बचा दिए, मतलब आपको कितना टाइम मिला होगा वो काम करने के लिए? एक्चुअल टाइम प्लस टाइम सेव्ड, स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। जितना वक्त आप लिए और जितना आप बचाए वो दोनों को ऐड कर दिएगा, मतलब इतना वक्त आपको दिया गया था। 90 आवर्स और ये, ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग बेसिक वेजेस निकाल लेते हैं। बेसिक वेजेस या अर्निंग्स, ये लोग कमाया कितना? सर ये 60 घंटा काम किया 18 रुपया करके कमाया है, ठीक है ना। सर ये 50 घंटा काम किया 15 रुपया करके कमाया। तो बेसिक वेजेस मतलब क्या निकलेगा? एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट, ए इंटू सी। ये मेरा क्या निकल गया? बेसिक वेजेस। सर कितना कितना है? सर देख लीजिए, 60 घंटा काम किया है 18 रुपया करके, तो मिला है उसको 1080। यहाँ पे 50 घंटा काम किया है 50 घंटा ना, 50 घंटा काम किया है 15 रुपया करके मिला है, तो इसको कितना मिल गया सर? 700। देख लीजिए जो रेड में है वो सब हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। जो रेड वाला आइटम है उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ध्यान से देख लो कैसे करके हो रहा है। ये निकल गया मेरा बेसिक वेजेस। तुम लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जा रहे हो, बेसिक वेजेस फिर बोनस। अब सिर्फ बोनस का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। ए इंटू आर, एक्चुअल टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, ये बेसिक वेजेस निकल गया। अब इसमें क्या निकालेंगे? बोनस। क्या निकालेंगे? अब देखो बीमल का क्या बोला है? सर बीमल का बोला है रोवेन प्लान निकलेगा हेल्सी, और रहीम का हेल्सी। अब बीमल का जो रोवेन प्लान है, तो रोवेन प्लान का क्या फॉर्मूला है बोलो तो बीमल का? बोलो कौन सा प्लान है? रोवेन प्लान है या हेल्सी प्लान है? बीमल का रोवेन प्लान है। रोवेन प्लान का फॉर्मूला क्या है? सर रोवेन प्लान का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन या एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम सेव्ड, इनटू टाइम सेव्ड या टाइम टेकन है, और टाइम टेकन इनटू टाइम टेकन, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन, वही तो इनटू रेट पर आवर। ये है ठीक तो है, हमको समझ में नहीं आ रहा तुम लोग क्या बोल रहे हैं। बोलो फॉर्मूला बोलो कमरान। कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हैं हमको? तो रोवेन का फॉर्मूला बोलो। टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट ना, या रेट पर आवर। ये ठीक है। रहीम का हेल्सी के हिसाब से होगा, तो हेल्सी का फॉर्मूला क्या है? टाइम सेव्ड वही एक ही बात है। स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन का मतलब क्या है? टाइम सेव्ड। तो टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन है ना, तो स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन क्या निकलता है? टाइम सेव्ड ही ना निकलेगा। टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय तो कुछ नहीं है, फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? बोलो
थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है हमको। बोलो भाई। एस का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन या एक्चुअल टाइम, ठीक है, इनटू रेट पर आवर। वही बात तो सही तो लिख रहे थे। अब तुम लोग ये जो स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम बोल रहे हो ना, इसको शॉर्ट में टाइम सेव्ड भी लिख सकते हैं। टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू 50%। समझ में आ रहा है? डेरिवेशन फॉर्मूला का समझो। ये जो टाइम सेव्ड है इसके जगह लिख सकते थे स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। एग्जैक्टली, ये टाइम सेव्ड है ना, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो फिर इतना कंफ्यूजन क्या है? एक ही बात है। तो मतलब जो बुक में दिया हुआ है या कॉपी में लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसे अपना भी तो दिमाग लगा सकते हैं। ये टाइम सेव्ड है, टाइम सेव्ड को टाइम सेव्ड लिखो या स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे भी टाइम सेव्ड माइनस एक्चुअल टाइम लिखे हो तो इसके जगह टाइम स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम लिखे हो, इसके जगह टाइम सेव्ड भी तो लिख सकते हैं। मतलब जितना घंटा तुम बचाए हो आवरली रेट इंटू 50%, तो एक ही बात तो है। समझ में आया? अब देखो टाइम सेव्ड कितना घंटा बचा है इसका? 30 घंटा। स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 90 घंटा इनटू टाइम टेकन 60 इनटू रेट पर आवर। अब ये स्टैंडर्ड टाइम। सर स्टैंडर्ड टाइम कितना है? स्टैंडर्ड टाइम है 70 आवर्स, एक्चुअल टाइम है 50 आवर। तो 70 माइनस 50 20 आए ना टाइम सेव, तो इसके जगह डायरेक्ट 20 भी तो लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो हम बस वही तो कर रहे हैं। तुम लोग बोले सर गलत लिख देंगे, ये हम इसको ऐसे नहीं करके हम लिख दिया बस टाइम सेव्ड। 70 माइनस 50 लिखो या 20 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? फिर 20 इंटू रेट पर आवर कितना है? 15 इंटू 50%। तो कितना आ गया देखो, तो इसका आ गया 150 रुपीज़ और इसका आ गया 359 का श्योर 360 एग्जैक्टली 360 आएगा ना। तो समझ में आया? तो देखो वेजेस निकल गया, बोनस निकल गया। अब हमको निकालना है टोटल रेन्यूमरेशन। टोटल अर्निंग्स बोल दो या रेन्यूमरेशन। टोटल अर्निंग्स कैसे निकलते हैं? बेसिक वेजेस प्लस बोनस, मतलब 1080 प्लस 360। उसके बाद 750 प्लस 150 900। ठीक है, टोटल अर्निंग हो गया। अब निकालना है हमको इफेक्टिव आवरली वेजेस, है ना। इसके बाद हमको क्या निकालना है? देखो इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस। इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस का मतलब है इफेक्टिव आवरली रेट। इसका फॉर्मूला हम बताए थे भाई, टोटल अर्निंग मतलब जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन या एक्चुअल टाइम। लिख दे रहे पूरा शॉर्ट में। टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। चलो तब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टोटल अर्निंग है 1440 और इसका है 900। कितना घंटा दोनों लिया है? ये कितना टाइम लिया है? एक्चुअल टाइम है इसका 60 और इसका 60 50 कितना है बोलो? इसका पहला वाला का और दूसरा वाला का 80। हो गया ख़त्म सर। ये दो चीज़ आपको निकालनी बोला था, एक और दो। फिर हम लोग बोनस अपने से निकाल लिए, बेसिक वेजेस अपने से निकल, क्योंकि उसके बिना सम्स
नहीं होगा। ये है अपना क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया सबको। तुम लोग क्या है ना, तुम लोग जो हम फॉर्मूला लिखवाए हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला लिखवाए उसको याद तो करना है, ठीक है, तुम लोग उसको एकदम लिटरली सेंस में लिख ले लियो। तुम लोग का मैथ्स बहुत ज़्यादा खराब है। तुम लोग को अगर हम लिखवाए 2 + 3 = 5, अब फिर अब अगर हम बोल रहे हैं ना 3 + 2, तुम लोग बोले जा गलत कर दिए तो सर, ठीक है, 2 + 3 लिखो, 3 + 2 लिखो, डजेंट मैटर। समझ में आ रहा है बात। उसी तरह से यहाँ पे हम स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, टाइम सेव्ड है ना, तो टाइम सेव्ड यहाँ दिया हुआ है, तो क्यों हम वो लंबा प्रोसेस फॉर्मूला में जाए, लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। इन शॉर्ट देखो हम तुम लोग को बता दे रहे हैं फॉर्मूला हेल्सी का। हेल्सी में बोला गया है ना, आप जितना टाइम बचा रहे हैं उस टाइम का जो भी रेट पर आवर है उसका 50% आपको फ्री में मिल जाएगा। मतलब आपको एक काम करने के लिए 20 घंटा दिया गया है, आप उस काम को 15 घंटा में कर ले रहे हैं, तो आप कितना टाइम बचाए, 5 घंटा। अगर पर आवर आपको 100 रुपये मिल रहा है तो ये 100 रुपये का 50% आपको फ्री में मिलेगा, क्योंकि आप टाइम बचा दिए, तो बिना काम किए आपको उस पैसा का, उस टाइम का 50% पेमेंट मिलेगा। ये हेल्सी में बोला जा रहा है। रोवेन में प्रोपोर्शनेट दिया जा रहा है। रोवेन में बोल रहे नहीं, आप जितना टाइम बचा रहे हैं, टाइम सेव डिवाइडेड बाय आपको कितना टाइम दिया गया है स्टैंडर्ड टाइम, इनटू टाइम टेकन जो रहेगा उसका आवरली रेट। तो ये टाइम सेव्ड है। ये टाइम सेव्ड को हम स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये भी देखो टाइम सेव्ड है, तो यहाँ टाइम सेव्ड की जगह भी हम स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम लिख सकते हैं। तो टाइम सेव्ड का मतलब स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। अगर कोई क्वेश्चन में डायरेक्टली टाइम सेव्ड दिया हो तो हम डायरेक्टली लिखेंगे। हमको जब भी ध्यान में रखना है ये बात, हमको जब भी whenever I want to do the sums of bonus, I need at 4 compulsory चीज, 4 compulsory points I must know, otherwise I won't be able to find out the amount of bonus. Now what are they? They are, you must know actual time or time taken, you must know time saved, you must know hourly rate or rate per hour, you must know standard time और time allowed। ये 4 चीज आपके पास नहीं है, आप बोनस का क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। 4 चीज आपको चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम या फिर टाइम अलाउड, दोनों का मतलब सेम है, एक्चुअल टाइम और टाइम टेकन, आवरली रेट और रेट पर आवर, एंड टाइम सेव्ड। समझ में आ रहा है। ये 4 चीज आपको पता। अब देखो टाइम सेव्ड नहीं भी रहेगा, एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम और आवरली रेट दिया हुआ है। ये देखो एक्चुअल टाइम, टाइम सेव्ड और स्टैंडर्ड टाइम, ये 3 में से कोई भी 2 दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकल जाएगा, है ना। टाइम सेव्ड का फॉर्मूला क्या है सर? टाइम सेव्ड का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। अब ये 3 में से कोई भी 2 दिया हुआ रहेगा तो तीसरा नहीं निकलेगा, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये 3 में अगर 2 भी दिया हुआ है, तीसरा तुम निकाल लो, और आवरली रेट, बस इतना ही है। तुम लोग प्रेशर ले रहे। हो गया कॉपी? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। होपफुली ये सबको समझ में आ गया होगा। सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है ये, देखो HS 2016 का क्वेश्चन है, ये भी 8 मार्क्स वाला है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू दी 2 वर्कर्स A एंड B, टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट को टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम एक ही चीज़ है, ये भी नहीं पता है भाई, ये सब भी बेसिक चीज़ है। टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम दे दिया है, टाइम टेकन मतलब एक्चुअल टाइम दे दिया है, टाइम सेव्ड निकल जाएगा। नॉर्मल वेजेस, रेट पर वेज, ये भी आवरली रेट भी दे दी है, ठीक है ना, रेट भी दे दी है। टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर अंडर द फॉलोइंग मेथड, टाइम रेट सिस्टम, हेल्सी, रोवेन। टाइम रेट सिस्टम, हेल्सी और रोवेन। चलो स्टार्ट करते हैं HS 2018। ये आप लोग कर लिए ना सब?
कौन सा ईयर है बोलो तो? 2000। कैलकुलेट लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अर्निंग, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी। पर्टिकुलर्स ए बी। क्या क्या दिया हुआ है भाई? पहले क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड टाइम या टाइम अलाउड। कितना कितना कितना? 50 और दोनों को 50 आवर्स, ए एंड बी दोनों को 50 आवर्स टाइम, स्टैंडर्ड टाइम ना। उसके बाद एक्चुअल टाइम या फिर टाइम टेकन, कितना? 40 आवर्स एंड 30 आवर्स। तीसरा आवरली रेट या रेट पर आवर, बोलिए। ₹5 और ₹5। टाइम सेव्ड, सर बिना टाइम सेव्ड निकाले नहीं होगा सम्स? हाँ ऑब्वियसली हो जाएगा, बिना टाइम सेव्ड निकाले भी हो जाएगा। लिख देंगे स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, हो गया। फॉर्मूला में डायरेक्टली लिख देंगे स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। और अगर टाइम सेव निकाल लिए तो क्या होगा? भी निकाल भी सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो निकाल ही लेते हैं तब। टाइम सेव्ड कैसे निकलेगा? ए माइनस बी। तो 50 माइनस 40, 10 आवर्स, यहाँ पे 20 आवर्स। ठीक है, अब चलिए आते हैं, अब सम्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले निकालेंगे बेसिक वेज, बेसिक अर्निंग या बेसिक वेजेस। सर ये निकलेगा एक्चुअल टाइम इंटू आवरली रेट, बी इंटू सी। एक्चुअल टाइम इंटू आवरली, 40 इंटू 5 रुपीज, कितना हो गया? 30 इंटू रुपीज। क्लियर हुआ? कोई डाउट? बेसिक वेजेस निकल गया सर, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब निकालेंगे सर हम, यहां पे क्वेश्चन में बोला है टाइम रेट सिस्टम निकालो। निकल गया टाइम रेट सिस्टम, समझ में आ रहा है? बेसिक वेजेस दी तो टाइम रेट सिस्टम है, तो टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से दोनों का अर्निंग कितना होगा सर? 200 होगा। टाइम के हिसाब से देखेंगे तो और 150 होगा, है ना। अब आते हैं, बोला है दोनों का निकालो अंडर हेल्सी अंडर रोवेन। तो बोनस क्या होगा? अब बोनस दोनों का ही निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लो। ए एंड बी का पहले टाइम रेट सिस्टम निकालेंगे, फिर ए एंड बी का बोनस निकालेंगे। बोनस मतलब हेल्सी के अंदर कितना आएगा और रोवेन के अंदर कितना आएगा। बोनस नंबर है हेल्सी। सर हेल्सी का फॉर्मूला बता दीजिए बोनस का। हेल्सी का बोनस का फॉर्मूला है, बोलो। टाइम सेव्ड इंटू आवरली रेट इंटू 50%, है ना। टाइम सेव्ड इंटू आवरली रेट इंटू 50%, या फिर स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू आवरली रेट इंटू
50%, दोनों ही सही है। स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू आवरली रेट इंटू 50%, या फिर स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम की जगह डायरेक्टली आप लिखो टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू 50%। देखो हम बार बार बोल रहे हैं, ये टाइम सेव्ड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। यहाँ पे टाइम सेव्ड निकालिए, थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा। चलो टाइम सेव्ड इसके कितने हैं सर, 10 घंटा। आवरली रेट है 5 रुपया, उसका 50%, तो हो गया ₹25। इसका टाइम सेव्ड कितना है, 20 घंटा। आवरली रेट 5 रुपया, इसका 50% ₹50। ठीक है, तो सर बोनस हेल्सी के हिसाब से इतना मिलेगा, रोवेन के हिसाब से, सॉरी हेल्सी के हिसाब से ए को इतना मिलेगा, बी को। अब आते हैं रोवेन का क्या फॉर्मूला है, बोलो। स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम माइनस इंटू, फिर से बोलो, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, हाँ सही, रेट पर आवर, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम की जगह हम लिख दिए टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू रेट पर आवर। अब ये स्टैंडर्ड टाइम की जगह, टाइम सेव्ड की जगह हम लिख सकते थे एसटी, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। टीचर लोग ज़्यादातर ऐसे ही बोलता है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम और टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। बच्चा लोग कंफ्यूज क्यों हो जाता है, हम भी जब छोटे थे कंफ्यूज हो जाता था। हम लोग को यही पता नहीं रहता है कि सर स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ही होता है टाइम अलाउड, एक्चुअल टाइम का मतलब ही होता है टाइम टेकन। अब बोलते हैं सर कभी तो हम ऐसे सोचते थे, कभी तो मैम तो है बोलती है टाइम टेकन, कभी वो लिख देगी एक्चुअल टाइम, तो टाइम टेकन होगा या एक्चुअल टाइम होगा। बट हमको यही नहीं समझ में आया था कि भाई टाइम टेकन को ही एक्चुअल टाइम बोला जा रहा है। कभी मैम बोलती है टाइम अलाउड, कभी बोलती है स्टैंडर्ड टाइम। तो ये सब जो है बेसिक जो है स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। और टीचर्स लोग को भी, अब कोई स्टूडेंट थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, पूछता नहीं है, बंद कर दो उसको। चलो अब टाइम सेव यहाँ पे है 10 घंटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम कितना है सर, 50 घंटा। 10 डिवाइडेड बाय 50 इंटू एक्चुअल टाइम है 40 आवर्स इंटू रेट पर आवर है 5। कितना आ रहा है देखो, कैलकुलेट करो कितना आया, ₹40। चलो इसका बोलो, टाइम सेव्ड 20 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम 50 इंटू एक्चुअल टाइम 30 इंटू रेट पर आवर 5। कितना अमाउंट है बोलो, 60। $40 एंड 60, 40 आया श्योर, चेक करो एक बार फिर। $25, $40, $50, $60, हाँ ठीक है, चलो निकल गया। ठीक है, अब टोटल अर्निंग निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल अर्निंग यहाँ एक्चुअली ना देखो बोल दिए कंप्यूट टोटल अर्निंग, तो टोटल अर्निंग निकालेंगे। अब सर कौन सा टोटल अर्निंग निकालेंगे, अंडर हेल्सी निकालेंगे या अंडर रोवेन निकालेंगे, दोनों ही निकाल लेंगे। टोटल अर्निंग नंबर 1 अंडर हेल्सी, नंबर 2
अंडर रोवन, अंडर हेल्सी भी देख लो और अंडर रोवन भी देख लो। पहले अंडर हेल्सी, वह इसका बेसिक वेजेस है 200 और इसको बोनस मिला है 25 ना, इसका बेसिक वेजेस है 150, इसको बोनस मिला है 50, तो ये हो गया 200, ये हो गया 220, इसका बेसिक वेजेस है 200, इसको बोनस मिला है अंडर रोवेन 40, तो इसका हो गया 2, इसका बेसिक वेजेस है 150, इसको बोनस मिला है, तो इसका टोटल अर्निंग हो गया 210, हो गया खत्म समझ। सर टाइम रेट का नहीं निकाले भाई, टाइम रेट का निकालने का ज़रूरत नहीं है, टाइम रेट का ऑलरेडी क्या हुआ है, टाइम रेट का ऑलरेडी निकला हुआ है, इसको निकालने की जरूरत नहीं। तो बेसिक वेजेस जो यही अंडर टाइम रेट, समझ खत्म। देख रहे हो, समझ में आ रहा है इस सब टाइप का क्वेश्चंस, हम बेसिक्स क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जो है थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चंस करेंगे जो इसके साथ और में अटैच रहता है। देखो हम क्वेश्चंस दिखा रहे तुम लोग को। पहला बार कोई बेल बजाया, बेल है लगा हुआ, ठीक है। देखो ये तो सेम टाइप का है, अमल एंड बीमल तुम लोग बनाओगे तो अमल एंड बीमल होमवर्क, ठीक है, अमल एंड बीमल होमवर्क इस तरह 2017 का इसको बनाना है। गुड। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हो, स्टेटमेंट फॉर्म का क्वेश्चन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देख रहे हो ये हो गया, ये सब स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट की तरह, इसको नेक्स्ट क्लास का, ये सब बोर्ड्स में आता है, ठीक है, 18-19 इसको नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है, चलो।